साथ संगत जी, आज की साखी में आप सुनेंगे यूनान के प्रसिद्ध संत सुकरात जी की वे बातें जो शायद आपको नहीं पता होगा। साथ संगत जी, जो संत सुकरात की बीबी थी वह उन्हें और उनके पास आने वाले सत्संगियों को निठल्ला कहकर गाली देती थी। तो साथ संगत जी, जो व्यक्ति उस सच्चे सचखंड अनामी देश में ले जाने वाले नामदान का जाप कर लेते हैं वह बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं। उन्हें यह पता होता है कि यह जो देश है यहाँ सब झूठा है, कोई सच्चाई नहीं। इसलिए जो सच्ची कमाई वाले व्यक्ति होते हैं वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उसे वह नाम वाला अमृत मिलने लगता है। तो फिर वह इस छोटे मायावी अमृत में ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह जो नाम का रस है वह इतना मीठा है कि मैं उसे अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। तो साथ संगत जी, संत सुकरात ने जब से उपदेश देने शुरू किए तो सुबह से लेकर शाम तक सत्संग सुनने वालों की भीड़ कम नहीं होती थी। बहुत ज्यादा तादाद में आने वालों की भीड़ लगने लगी। तो साथ संगत जी, सुकरात की जो बीबी थी वह बहुत ज्यादा सख्त स्वभाव की थी। कहते हैं जो व्यक्ति सत्संग नहीं सुनता या उनसे नामदान का भेद नहीं पाया उसे सत्संग और भजन सिमरन की महिमा पता नहीं होता। तो वह भी ऐसी ही थी। उसे यह लगता कि सब निठल्ले लोग बेकार में ही उसके घर अड्डा जमाए रखते हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं, सब मुंह उठाए चले आते हैं। वह समय समय पर उनके साथ रूखा सा व्यवहार करती थी, पर वह उसका इन सब बातों से कोई बुरा नहीं मानते थे। तो एक दिन सुकरात लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर नाली का गंदा पानी लाकर उलट दिया। वो कहते हैं साथ संगत जी, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए मूर्ख व्यक्ति से बचने में ही भलाई होती है। और साथ संगत जी, मूर्ख व्यक्ति पर एक कहावत भी है कि मूर्ख व्यक्ति जैसे पैर में कांटा लग जाता है और वह कदम कदम पर दुख देता है, वैसे ही मूर्ख आदमी होता है, वह भी कदम कदम पर हमें कुछ न कुछ हानि जरूर पहुंचाता है। तो साथ संगत जी, उनकी पत्नी ने इतना ही नहीं बल्कि उनको निठल्ला कहकर गालियां भी देने लगी। तो सत्संगियों को यह अपना अपमान लगा और सुकरात को भी यह बात बुरी लगी, और उसका जो व्यवहार था वह भी सुकरात को बहुत अपमानजनक लगा। तो साथ संगत जी, आपको इस बात का तो पता ही होगा, जो समझदार ज्ञानवान व्यक्ति होता है वह हर परिस्थिति में संयम से काम लेता है। जैसे आम भाषा में कह दें कि वह व्यक्ति हर सिचुएशन को आराम से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर उसके विपरीत बात करें तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह तो जरा सी बात पर मरने कटने को तैयार हो जाता है। परंतु सुकरात ने बहुत धैर्य के साथ वहां उपस्थित लोगों का मान रखने के लिए उनसे कहा कि आपने सुना होगा जो गरजता है वह बरसता नहीं, पर आज तो मेरी बीवी ने गरजना बरसना दोनों साथ साथ कर उपरोक्त कहावत को ही झुठला दिया। तो साथ संगत जी, सुकरात के विनोद भरे ये शब्द सुनते ही तमाम लोगों के अंदर उसकी पत्नी के प्रति उभरा हुआ गुस्सा शांत हो गया। वे फिर से सत्संग सुनने में मगन हो गए। तो देखा साथ संगत जी, ज्ञानी लोग कैसे हर परिस्थिति पर आराम से काबू पा लेते हैं और ज्यादा बात को ना बढ़ाकर बहुत ही हल्के रूप में बदल देते हैं। तो सुकरात का धैर्य देखकर उसकी पत्नी भी दंग रह गई। फिर उसी दिन से उसने अपना स्वभाव बदल दिया और वहां आने वाले हर लोगों का आदर सत्कार करने लगी। इतना ही नहीं, अपना सारा काम काज निपटाकर खुद भी सत्संग में ज्ञान की बातें सुनने लगी। तो साथ संगत जी, कैसी लगी आपको आज की साखी? आशा करता हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी ऐसी ही नई नई साखी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो साथ संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय में से समय निकाल कर आपने मेरी साखी सुनी। तो साथ संगत जी, मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधा स्वामी जी।